महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से नाना प्रकार की परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती हैं। लेकिन यदि वो गुरु का शिष्य है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो उसके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि हमेशा गुरु और भगवान उसकी रक्षा करते रहते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि दुर्वासा ऋषि एक बहुत बड़े संत थे। बहुत सारे शिष्य थे उनके। वो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान दिया करते थे और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने की उन्हें प्रेरणा दिया करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ जब जा रहे थे तो उन्हें कौरों का महल दिखाई दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को से कहा कि आज चलते हैं और कौरों के यहाँ भोजन करते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कौरों के महल में पहुँचते हैं। कौरव उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुर्वासा अगर क्रोधित हो जाते हैं तो बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं। इसलिए कौरवों ने उनका बहुत ही आदर सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। उससे दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। जब वो जाने लगे तो कौरवों ने उनसे कहा कि हे महामुनि, आपसे मुझे एक बात कहनी थी। यहीं कुछ ही दूरी पर हमारे भाई पांडव रहते हैं। आप उनके यहाँ जाएंगे और उनके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनके यहाँ जरूर जाऊँगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब उधर से जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हम गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद आज पांडवों के यहाँ भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, जाओ जाकर कह दो पांडवों से कि आज हम अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आ रहे हैं। शिष्य जाता है और जाकर के शिष्य कहता है कि आज दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आपके यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं। अभी वो गंगा स्नान करने गए हैं। गंगा स्नान करने दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं। इस बात का पता जब द्रौपदी को चलता है तो बहुत ही दुखी होती है कि हमारे पास तो सूर्य का दिया हुआ एक पात्र है। इस समय हम 12 वर्ष के वनवास में अपने जीवन गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुर्वासा ऋषि को हम भोजन कैसे करा सकते हैं, क्योंकि हम पूरे परिवार सहित भोजन कर लेते हैं। और ये सूर्य के पात्र की यही महिमा है कि हम भोजन तब तक करा सकते हैं जब तक कि मैं स्वयं भोजन ना कर लूं। अब मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं केशव को बुलाती हूँ। द्रौपदी ने केशव को याद किया। वो तुरंत आए और उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुमने मुझे क्यों याद किया है? ऐसी कौन सी समस्या तुम्हारे जीवन में आ गई है? द्रौपदी ने कहा कि केशव, इस समय मेरे पास सूर्य का दिया हुआ एक पात्र है जिसमें हम सब भोजन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम किसी को भोजन नहीं करा सकते। आज दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ मेरे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। आप हमारी मदद कीजिए, मैं उन्हें भोजन कैसे करा सकती हूँ? केशव ने कहा कि चिंता मत करो द्रौपदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहन कैसे दुर्वासा ऋषि तो अगर नाराज हो जाते हैं तो श्राप दे देते हैं। केशव ने कहा, द्रौपदी परेशान मत हो, उस पात्र को लेकर मेरे पास आओ। द्रौपदी पात्र को लेकर के भगवान कृष्ण के पास आती है और कहती है कि ये रहा पात्र। जब उन्होंने पात्र को देखा तो उसमें एक छोटा सा चावल लगा हुआ था। उन्होंने उसको खा लिया और कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करना, दुर्वासा ऋषि अब भोजन करने के लिए नहीं आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान कर बाहर निकलते हैं तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज तो बेटा पेट बहुत भरा हुआ है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हमारा भी पेट बहुत भरा हुआ है। कहें जाओ पांडवों से क्षमा मांग लो कि आज हम भोजन के लिए नहीं आ पाएंगे। शिष्य जाता है और पांडवों से कहता है कि आज ऋषवर आपके यहाँ भोजन के लिए नहीं आएंगे और ना ही हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आश्रम वापस जा रहे हैं। उनका पेट बहुत ही भरा हुआ है। इतना सुनने के बाद द्रौपदी बहुत ही प्रसन्न होती है कि केशव की महिमा, कि देखो जब हमने केशव को याद किया और वो आए और दुर्वासा ऋषि के हिसाब से भी हम लोग मुक्त हो गए और दुर्वासा ऋषि ने भोजन भी नहीं किया और अपने आश्रम वापस लौट गए।
इस तरह से जब भगवान के ऊपर श्रद्धा या विश्वास रखा जाता है तो वो भक्त की रक्षा करने के लिए ज़रूर आते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी गुरु की और परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो गुरु उनकी रक्षा करता है, परमात्मा उनकी रक्षा करता है, किसी प्रकार की समस्या से उनको बाहर निकालने का